की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, या दे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। जला सकती है शम्अ कुश्ता को मौजे नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। गुबार आलूद हैं लेकिन हकारत से न देख उनको, कि उनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में अपने महबूब बंदों का जिक्र बड़े एहतमाम से फरमाया है। मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में उनके फ़ज़ाइल मनाक़िब पर रोशनी डाली है। एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तारुफ कराते हुए अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो दूसरे मकाम पर उन्हें खुशखबरी सुनाते हुए अल्लाह कुरान में फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह तबारक व तआला आगे कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह आगे कुरान शरीफ में फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। मोहतरम सामईन किराम, वो काम जो खिरक़े आदत के तौर पर सादिर होते हैं उन्हें करामत के नाम से जाना जाता है। और करामत की इस्लाम में मुस्तकिल एक हैसियत हुआ करती है। जहाँ जहाँ कुरान करीम में औलियाए किराम की बुजुर्गी के तस्किरे हैं, वहीं वहीं उनकी करामतों के तस्किरे भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हजरत आसिफ बिन बरखिया का पलक झपकने से पहले पहले तख्ते बिल्कीस का हाजिर कर देना, ये हजरत आसिफ बिन बरखिया की करामत है और कुरान शरीफ से साबित है। इसी तरीके से हजरत मरियम बिन्त इमरान का बगैर मौसम के अंगूर का गुच्छा पाना, ये हजरत मरियम की करामत है और कुरान शरीफ से साबित है। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों को अपनी अता से, अपनी मखसूस ताकत व कुव्वत से नवाज कर उनकी शख्सियत को लोगों के लिए मशअले राह और रहनुमाए मंजिल बनाता है। हजरात गिरामी, औलियाए किराम की अज़मत व फजीलत पर बेशुमार अहादीस मुबारका शाहिद हैं, मगर एक हदीस पाक पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए और औलियाए किराम की अज़मत शान की झलक मुलाहिज़ा फरमाइए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जो अंबिया व शुहदा तो नहीं हैं, मगर अंबिया व शुहदा उनके मर्तबों पे रश्क करेंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो बगैर किसी क़राबतदारी के, बगैर किसी माली लेन देन के अल्लाह की रहमत से लोगों में महबूब होंगे। खुदा की कसम, उनके चेहरे नूरानी होंगे। वह लोग नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। जब सब लोग डर रहे होंगे उस वक्त वो बेखौफ होंगे, उनके दिल में कोई खौफ नहीं होगा, उन्हें कोई गम नहीं होगा। जब सब लोग गमगीन होंगे उस वक्त वो बेगम होंगे। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है ना ही कोई गम। ब्रदराने मिल्लत इस्लामिया, जरा अपनी तवज्जो करीब फरमा लीजिए। जब कोई बंदा ये चाहता है मैं अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊं, अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाऊं, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाऊं, अपने दिल को संवारने की कोशिश करता है, अपने सांस में खूबियां पैदा करना चाहता है, अपने सीने को याद इलाही से चमकाना चाहता है। जब कोई बंदा अपने सांस में खूबियां पैदा कर लेता है, अपने दिल को रोशन कर लेता है, अपने सीने को याद इलाही से रोशन कर लेता है, तो कुदरत की तरफ से इशारा मिलने लगता है, ओ मेरे बंदे, उस मकाम को हासिल करने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए, उस मर्तबे को हासिल करने के लिए सिर्फ दिल को रोशन करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सांस में खूबियां पैदा करने
से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सीने को रोशन करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए अपने आप को, अपने वजूद को अल्लाह और उसके रसूल की इश्क की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। जब तुम ऐसा करोगे दिल भी रोशन हो जाएगा, सीना भी चमक उठेगा, सांस भी महक उठेगी, गर्ज की पूरे बदन के अंदर ताकत और कुव्वत ही कुव्वत पैदा हो जाएगी। इसीलिए शायर कहता है, न पूछ उन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की ज़बान फैज़ तर्जमान के तवस्सुस से फरमाया, जिसने मेरे वली से अदावत की मेरा उससे ऐलान जंग है, और जिन चीजों के जरिए मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है उनमें सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज फराइज है, फराइज, और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। यहां तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूं, फिर मैं उसके कान हो जाता हूं जिनसे वो सुनता है, उसकी आंखें हो जाता हूं जिनसे वो देखता है, उसके हाथ हो जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, उसके पांव हो जाता हूं जिनसे वो चलता है, और अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे जरूर अता करता हूं, और अगर मेरी पनाह लेकर के किसी चीज से बचना चाहता है मैं उसे जरूर बचाता हूं। मतलब क्या है? मतलब ये है, अल्लाह के ये बंदे अपनी जात को राहे मौला में फना कर देते हैं, अब उनकी अपनी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती है। अब ये जो कुछ भी सोचते हैं वो मर्जी मौला की जलवों की ताबानी में सोचते हैं। अब वो जो भी कदम उठाते हैं वो शरीयत को, मकसूद को, मतलूब पेश नजर रख करके उठाते हैं। अब वो उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां अनवार तजल्लियाते रब्बानी की मूसलाधार बरसात होती रहती है। अब बज़ाहिर तो कान बंद ए मोमिन का होता है, मगर सुनना कुदरत इलाही से होता है। आंख बंद ए मोमिन की होती है, मगर देखना कुदरत इलाही से होता है। हाथ बंद ए मोमिन का होता है, मगर गिरफ्त खुदा की तरफ से होती है। पांव बंद ए मोमिन का होता है, मगर ताकत और रफ्तार खुदा की तरफ से होता है। और सवाल करना बंदा ए महबूब की बारगाह में होता है, मगर अता व नवाजिश खुदा की तरफ से होती है, खजाना इलाही से होती है। अब जिसका जी चाहे उनकी अजमत का इनकार करके खुदा की बारगाह में महबूब करार दे दिया जाए, और जिसका जी चाहे उनकी अजमत का इनकार करके खुदा की बारगाह में मरदूद करार दे दिया जाए। इसीलिए आरिफ रजा कादरी को कह लेने की इजाजत दे दो। शायर कहता है, न पूछ उन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत नबीरे हुजूर मुफ्ती नानपारा, नारे तकबीर, नारे रिसाल। और सरकार मुफ्ती नानपारा बुलबुल हिंद सरकार फरमाते हैं, निस्बते सरकारे जीला मैं भी रखता हूँ रजब, निस्बते सरकारे जीला मैं भी रखता हूँ रजब। डर नहीं दुश्मन का जब है सर पे पंजा गौस का, डर नहीं दुश्मन का जब है सर पे पंजा गौस का। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल अब्दालु बिश्शामी वहुम अर्बऊन रजुलन कुल्लमा माता रजुलन अब्दलल्लाहु मकानहु रजुलन युस्क़ा बिहिमुल गैसा व युंतसरु बिहिम अलल अअदाई मिन अहलि शाम बिहिमुल अज़ाब। यानी हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं कि मैंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, आप फरमाते हैं मुल्क शाम में अब्दाल होंगे, अब्दाल जिनकी तादाद 40 होगी। जब उनमें एक फौत हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जगह कोई दूसरा मुकर्रर फरमा देगा, और उन्हीं के वसीले से बारिश होती है, और उन्हीं के सदक़े में दुश्मनों पर फतह हासिल की जाएगी, और उन्हीं की बरकत से अहले शाम से अजाब को दूर किया जाएगा। पता चला इन्हीं मकबूलाने बारगाह के वसीला से बारिश होती है, और इन्हीं की बरकत से अहले शाम से अजाब को
दूर किया जाएगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, जला सकती है शम्अ कुश्ता को मौजे नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। और सरकार मुफ्ती नानपारा फरमाते हैं, इत्तिफाक़े औलिया अल्लाह उस पर हो गया, इत्तिफाक़े औलिया अल्लाह उस पर हो गया। परचमों में सबसे है परचम निराला गौस का, परचमों में सबसे है परचम निराला गौस का। अल्लाह तबारक व तआला की दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए कलमा शरीफ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।